जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रॉ एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मॉर्निंग न्यूज़ के साथ आपकी सेवा में हाजिर होते हैं रोज़ाना की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सुबह की न्यूज़ों के साथ और तमाम भर्तियों से संबंधित, चाहे वो सरकार की स्कीम हो, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम हो, चाहे वो किसी भी राज्य की भर्ती हो, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं आज की मुख्य जो खबरें हैं। आज की जो पहली खबर है वो है शादी के 90 दिनों तक, यानी जो नए शादियां होती हैं उन शादियों का 90 दिनों तक विवाह प्रमाण पत्र, शादी के 90 दिनों तक ग्राम सचिव बना सकेंगे विवाह प्रमाण पत्र। विवाह प्रमाण पत्र से 41 से 71 हज़ार रुपये कन्यादान मिलता है। तो इस कन्यादान लेने के लिए विवाह प्रमाण पत्र, जो मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको बनवाने के लिए आप अब तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शादी के 90 दिन बाद, यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तुरंत उसको 90 दिन के अंदर अंदर बनवा लीजिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यह था सिंगल बेंच का फैसला। तो जो सिंगल बेंच का फैसला था उसके संबंधित ये था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खेलो मेवात महाकुंभ में आज खेलेंगे जिला नूंह के खिलाड़ी, मलिक जी ऐसा कह रहे हैं। तो आज से जो खेलो मेवात महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा, पिछली एक न्यूज़ की दी थी हमने, उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया था। वो अब आप चाहे तो वो डिटेल से वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश के 37 स्कूलों में शून्य तो 274 में 10 से कम 10 ही विद्यार्थी, इनके बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। तो 14,232 में से 4,332 सरकारी स्कूलों में, 10 स्कूलों में 50 तक ही छात्र, अब 223 लाख बढ़ाने का लक्ष्य। तो इसमें हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जिन स्कूलों में अध्यापक ही नहीं है तो वहाँ पे बच्चे कहाँ से होंगे, अपने आप ही शून्य हो जाएंगे। तो एक ये सरकार की नीति भी हो सकती है कि भाई टीचर कम कर दो, बच्चे अपने आप कम हो जाएंगे। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में 48% पद खाली, एडेड कॉलेजों में भर्ती पर रोक हटी। तो फिर भी अगर रोक हटी है तो सरकार को इन कॉलेजों में भर्ती करना चाहिए। सरकार ने 2 साल पहले लगा दी थी भर्ती पर पाबंदी, लंबे समय से खाली पड़े हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नौनिहालों की पढ़ाई के साथ ही पोषण पर भी दिया जा रहा जोर। तो जो नौनिहाल बच्चे हैं उनका पढ़ाई के साथ साथ उनको खाने की क्वालिटी क्या मिल रही है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। धुलावट गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर रेडीनेस मेला आयोजन के दौरान प्ले स्कूल के बारे में जानकारी देती सुपरवाइज़र। तो जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं या नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनको आंगनवाड़ी में पढ़ाई के साथ साथ उनको खाने जो दिया जाए उस पर भी अच्छी क्वालिटी पर सरकार ध्यान दे रही है। राशन वितरण में की गड़बड़ी तो होगी कार्रवाई, इरशाद खान। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज से होगा खेलो मेवात का शुभारंभ, साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा जिले में करवेगी प्रवेश। तो जो ये यात्रा थी जामवास गांव से IITI स्टेडियम से शुरू करके ही और पूरे मेवात में जाएगी। इसका आज शुभारंभ जिले के DC श्री विश्राम कुमार मीणा जी करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने उठाया कदम, आज से लागू होगा। अभूतपूर्व, ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ थोपा। बीजिंग बोला हम अंत तक लड़ते रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाड़मेर 7/4/2025 हीट वेव, अगले 4 दिन हीट वेव का अलर्ट। वर्ष 2017 में इसी माह 45.8 डिग्री पहुंचा था।
पार। अब फिर टूटा रिकॉर्ड, प्रदेश में सबसे गर्म बाड़मेर, तापमान 45.6 डिग्री पहुंचा। अप्रैल में गर्मी ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, आज भी अलर्ट। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, नूंह, पलवल आसपास। नूंह जिले में भी 19,237.30 मीट्रिक टन सरसों की हुई खरीद, डीसी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस के पूर्व बीएसए बीओ को झूठे केस में फंसाने पर महिला को जेल। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने वाले 2 शिक्षकों ने बर्खास्तगी के बाद रची थी साजिश। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संविदा कर्मी ने 10 वर्ष में 9,680 फर्जी प्रमाण पत्र बनाए, केस दर्ज। तो जो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी लगे हैं उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र किया है बनाने का, उन पर केस दर्ज किया है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आगे भी सचेत रहें, उनकी नौकरी भी जा सकती है और उनको जेल भी हो सकती है। सरकार ऐसे व्यक्तियों के प्रति सख्त एक्शन ले रही है और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने किया शिक्षकों से 2 माह में नौकरी देने का वादा। तो जो पश्चिम बंगाल में लगभग 25,000 अध्यापकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटा दी गए हैं तो ममता सरकार ने उन शिक्षकों से वादे किया है कि आपको 2 सप्ताह के अंदर अंदर नौकरी पर रखा जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की 4,821 दिनों की देरी से अपील रद्द, माफ़ी से इनकार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बाजार ने खाया 14 लाख करोड़ का गोता, निवेशकों में हताशा, सरकार में हड़कंप, आम आदमी के चूल्हे में भड़की आग। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की संशोधित परीक्षा स्कीम। चतुर्थ श्रेणी यानी 4th क्लास कर्मचारी, राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति के सवालों की संख्या 2 गुना हुई। परीक्षा में 120 में से राजस्थान के जीके के 50 सवाल होंगे। तो ये राजस्थान वालों के लिए अच्छी गुड न्यूज़ है कि वे राजस्थान के इतिहास को अच्छे से जानते हैं और राजस्थान की अब 50% यानी 50% बच्चों के क्वेश्चन उनके राजस्थान के इतिहास से संबंधित पूछे जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। जो बच्चे आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम गाइड है और उनसे संबंधित सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। 1 माह पहले से मॉक टेस्ट दें, इससे परीक्षा में होगा बेहतर प्रदर्शन। स्टूडेंट 30 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। अभ्यर्थी दस्तावेज अपडेट होना जरूरी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2024 का परिणाम जारी। भर्ती परीक्षाओं में 3 तकनीकी गड़बड़ी पर एजेंसी भरेगी 10 गुना जुर्माना। एजेंसी पर लगा चुका है दर्ज जुर्माना। राज्य में 27,370 नए पदों पर होगी नियुक्ति। कैबिनेट बैठक, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में 20,000 पदों पर बहाली। तो ये फैसला है और ये बिहार सरकार का मंत्रिमंडल ने 27 प्रस्तावों को किया मंजूर। राज्य मंत्री व उपमंत्री दर्जा प्राप्त लोगों का वेतन भत्ता बढ़ा। चलते हैं अगली खबर। एलटी व प्रवक्ता के 9,043 पदों पर होगी भर्ती। तो ये खबर आ रही है यूपी से और इसमें एलटी ग्रेड के और प्रवक्ता के 9,043 पदों पर भर्ती होगी। निदेशालय ने भेजा अधियाचन समक्ष, अहर्ता स्पष्ट न होने से नहीं हुई थी भर्ती परीक्षा। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में हुआ संशोधन। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया भर में अब तक का सबसे गर्म मार्च। तो ये इसके बारे में हम बता चुके हैं। पूर्वोत्तर में रेलवे वाराणसी मंडल में आने वाले क्षेत्र के सांसदों के प्रतिनिधियों ने महाप्रबंधकों के साथ बैठक में दिखाए सुझाव। कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों को शुरू करवाएं। तो जो ट्रेनें कोरोना काल में बंद हो गई थी उनको फिर से शुरू करवाने की कवायद स्टार्ट कर दी है सरकार ने। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में सीआई, अब जो 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम
किसके नाम पर रखा है? तो ये नाम रखा है दे इसका नाम रखा है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस भारतीय एथलीट ने इंडोर 3000 मीटर दौड़ में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये हैं गुलवीर सिंह ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली महिला विधि सचिव नियुक्त हुई हैं? तो विधि सचिव नियुक्त हुई हैं वो हैं, देश में जो पहली हुई हैं वो अंजू राठी देश में पहली महिला नियुक्त हुई हैं। हाल ही में कहाँ माउंट फैटाल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? वह इथोपिया में हुआ है। किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये बैरट से प्राप्त हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में निकली अप्रेंटिस की भर्ती। जो अप्रेंटिस की योग्यता रखते हैं और जिन्होंने बच्चों ने ITI किया है तो वो अपने फार्म भर दें। और दक्षिण में ये अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकली है। चलते हैं अब IPL की खबर की तरफ। आज का जो कल मैच 2 हुए थे उसमें 2 मैचों में पहले मैच में पूरन और मार्श के धमाकेदार अर्धशतकों से लखनऊ ने कोलकाता को 4 रन से हराया। बड़ा रोमांचक मैच था ये, और इसमें जो कलकत्ता को हराया है लखनऊ सुपर जायंट की तीसरी जीत, मार्श का चौथा अर्धशतक, पूरन ने जड़े 8 छक्के, रहाणे के 61 रन काम नहीं आए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियांश के तूफानी सैकड़े से जीता पंजाब। तो जो प्रियांश यंग बॉय है उसने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रन से हारा। घर में पहली जीत दर्ज की। शशांक ने जड़ा नाबाद अर्धशतक, लौकी ने चटकाए 2 विकेट। प्रियांश के तूफानी सैकड़े से जीता पंजाब। तो जो प्रियांश सिंह है इनका तूफानी शतक रहा। इन्होंने केवल 42 गेंदों पे 103 रन बनाए। तो ये स्कोर कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भर्ती परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ी पर एजेंसी भरेगी 10 गुना जुर्माना। एजेंसी पर लग चुका है जुर्माना। ये यानी यूपी से खबर है ये भी। चलते हैं अगली खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द। जो यूपी में बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट हुआ है उनका बहुत जल्द रिजल्ट आने का उम्मीद है। 1 मई से शुरू होगा नया यूपी ग्रामीण बैंक। 28 ग्रामीण बैंक रह जाएंगे। 75 जिलों में होगी नए बैंक की कुल 4317 शाखाएं। आम लोगों पर ये असर। तो जो आम लोगों पर असर रहेंगे वो ये असर रहेंगे। इनको आप विस्तार से पढ़ते हो। यदि आपको किसी खबर को विस्तार से पढ़ना तो आप हमारी वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हो। कुछ ये आज के अखबारों में ये जो वैकेंसियाँ निकली हैं उनसे संबंधित आपको लिखते हैं। 400 पद हैं इसमें, और इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 199, एम्स गोरखपुर में आवेदन के 75 पद हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 8वीं तक के विद्यालय सुबह 7 बजे से। तो यूपी में जो 8वीं तक के विद्यालय में सुबह 7 बजे से लगे हैं उनका टाइम टेबल शिफ्ट चेंज किया गया है, और शिफ्टों में ऐसे विद्यालय लगेंगे। चलते हैं छात्रों और शिक्षकों के बीच संवाद स्थापित करेगी कमेटी। बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी पर एजेंसी को देना होगा 10 गुना जुर्माना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में लागू की नई व्यवस्था। UPPSC बायोमेट्रिक सत्यापन में गड़बड़ी पर एजेंसी को देना होगा 10 गुना जुर्माना। चलते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षा में पंजीकृत 13.19 लाख अभ्यर्थियों के लिए सभी जिलों में बनाने होंगे केंद्र। TGT के लिए हर जिले में मांगी न्यूनतम 30 केंद्रों की सूची। चीन की चेतावनी के बाद अमेरिका ने उठाया कदम, आज से लागू होगा। अभूतपूर्व, ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ थोपा। सरकारी विद्यालयों में 23% पद खाली, कैसे हो बच्चों की पढ़ाई? तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें विद्यालयों में भविष्य संकट में है। नामांकन पर पड़ रहा असर। कई स्कूलों में पिछले 3 सत्र से व्याख्याता नहीं। तो जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें भारी मात्रा में
शिक्षकों के अध्यापकों के पद खाली हैं, और जब अध्यापक ही नहीं होंगे तो वहाँ पे एडमिशन बच्चे क्यों लेंगे। तो ऐसे विद्यालयों में बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। तो हम सरकार से अपील करते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, किसी भी स्टेट और केंद्र सरकार की सरकार हो, तो वो अगर सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करते हैं तो वहाँ पे लोग एडमिशन के लिए आएंगे, और वहाँ पे प्रवेश, जैसे सरकार ने स्कीम चलाई हुई है प्रवेश उत्सव, और विद्यालयों के अध्यापकों को घर घर जाने कर उनको विद्यालय की फैसिलिटियों से अवगत कराते हैं। इसी प्रकार से विद्यालयों में अगर अध्यापकों की नियुक्ति करती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर नामांकन बढ़ेंगे। और सरकार से एक और रिक्वेस्ट, अगर वहाँ जिस क्षेत्र में आप अध्यापकों की नियुक्ति करते तो वहाँ के लोकल अध्यापकों की नियुक्ति किया जाए तो वहाँ पे उससे डबल फ़ायदा होगा। प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2025 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा। तो जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं उनके लिए प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा शहर की घोषणा 26 अप्रैल को। एडमिट कार्ड के लिए 1 मई तक इंतजार। ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल को। मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश परीक्षा 25 मई को। MDS विश्वविद्यालय कराएगा राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र में प्रथम की विशेष परीक्षा। 12 अप्रैल को 2 परीक्षाएं एक साथ होने के कारण विद्यार्थी थे परेशान। विश्वविद्यालय ने दी राहत। कॉलेजों में न शारीरिक शिक्षक न ही खेल का मैदान, तो कैसे चक दे इंडिया। तो अगर कॉलेजों में न तो अध्यापक हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के अध्यापक हैं, और न ही कॉलेजों में खेल का ग्राउंड है, तो जब खेल का मैदान ही नहीं होगा तो बच्चे कैसे खेल के नहीं वहाँ पर हम बच्चों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। तो सरकार को इन चीज़ों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। नीट यूजी 2025 में परीक्षा शहरों की घोषणा 26 को। एडमिट कार्ड के लिए 1 मई का इंतजार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बदलाव। अब विद्यार्थियों को ऑनलाइन सबमिट करने होंगे हार्ड कॉपी के जाँच। जेल प्रहरी परीक्षा की ड्यूटी से भाग रहे शिक्षक। 51 सेंटरों पर 900 शिक्षकों की लगाई ड्यूटी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए लगाई ड्यूटी। कॉपियां जांचने का मानदेय कम होने से शिक्षकों में रोष। 5वीं 8वीं बोर्ड का मामला। ये राजस्थान में की खबर है, और राजस्थान में अध्यापक कतरा रहे हैं क्योंकि वहां पर कॉपियां जांचने का मानदेय बहुत कम कर दिया। अमेरिका में एक पेड़ पर ही उगेंगे 40 तरह के फल। तो वहाँ की जो टेक्निक है, और टेक्निक से इतनी आगे बढ़ गई है कि वहाँ का जो एक ही पेड़ है और एक ही पेड़ पर 40 तरह के फल उगाएंगे। ग्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल तो जौन सी तकनीक पर लगाए जाते हैं उसी तकनीक से खुबानी, चेरी, आलू बुखारा लगेंगे। तो इस तरीके से लगेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है, और हम इंडिया में भी हम चाहते हैं कि सरकार से ऐसी तकनीक को लाया जाए, और इस तकनीक को ताकि कम खर्च में अधिक उत्पाद हो सके। प्रदेश के बुजुर्ग हैं वो, और विधवा महिलाएं और दिव्यांग समेत, जो दिव्यांग हैं के समेत 36 लाख लोगों को पेंशन बढ़ने का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी का किया था वादा। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि भाई महंगाई बढ़ेगी, तो इलेक्शन तो उनके साथ साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली 2100 रुपये को लेकर स्पष्ट नहीं किया है। वहीं 2025 के 3 महीने बीतने के बाद भी सामाजिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की। पिछले 5 सालों में सरकार हर साल 250 रुपये की बढ़ोतरी करती है। इस समय पेंशनधारकों को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। राज्य में 36,11,742 पेंशन धारक हैं। तो इस ओर सरकार को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज की वीडियो बस यहीं तक। आप वीडियो ख़त्म करने से पहले, यानी वीडियो एंड करने से पहले, आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। जो हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।